Yes, good evening guys. See, today we are going to start chapter 3 in maths, that is your coordinate geometry. ठीक है, देखो coordinate geometry, ध्यान देना, इस चैप्टर में आपको ग्राफ के बारे में समझाया गया है. देखो ग्राफ एक क्या होता है, प्लेन. वो क्या है, एक प्लेन है. अब उस ग्राफ के टोटल दो लाइन के टकराने की वजह से, एक पेन दो, पेंसिल दो, कुछ. देखो दो लाइन के टकराने की वजह से प्लेन के चार टुकड़े हो जाते हैं. एक ऐसी लाइन जो है सोई हुई लाइन है, स्लीपिंग लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. राधिका, ठीक है, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है. काफ़ी बच्चे क्रॉक्स को देख रहे हैं बार बार, तो क्रॉक्स को बाद में देखें, पहले यहाँ पे लाइन पे देखें, ठीक है, नहीं तो क्रॉक्स सिर पे लगेगा. यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास प्लेन के अंदर दो लाइन के टकराने से, मतलब दो लाइन के मीट से, दो लाइन के इंटरसेक्ट से, इंटरसेक्ट मतलब टकराना. मैथ्स में टकराने को या तो बोलते हैं दे मीट ईच अदर, या कहा जाता है दे इंटरसेक्ट ईच अदर. तो एक लाइन तुम्हारी स्लीपिंग लाइन है, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? और दूसरी आपकी स्टैंडिंग लाइन है जिसको वाई एक्सिस कहा जाता है. ये दोनों लाइन जब टकरा रहे हैं तो आपको चार टुकड़े दिख रहे हैं, ठीक है, आपको चार टुकड़े दिख रहे हैं, एक दो तीन चार. इन चार पार्ट्स को क्वाड्रेंट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? और देखो यहां से चालू होता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है. क्या बोला जाता है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाता है, ठीक है. दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर. समझ में आया? ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया. और दूसरा 1 मार्क का क्वेश्चन ये था कि आपका ये जो एक्स एक्सिस है, क्या है ये देखो, ये एक्स है, ये आपने पहले मुझे समझाने दो फिर बोलो. ये लाइन जो है यहाँ पे एक्स लिखा जाता है, ये है एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्स. और इसको लोकल भाषा में मैथ्स का बोला जाता है एक्स डैश. एक्स डैश भी कहा जाता है. और मैथमेटिकल लैंग्वेज जो है इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. एक्स और एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई और वाई कॉम्प्लीमेंट. लेकिन इस लाइन का नाम एक्चुअली होता है वाई एक्सिस और इसका नाम होता है एक्स एक्सिस. इसका दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन. क्या? और ये क्या है? वर्टिकल लाइन. अब मैथ्स में मैं जब सीखता था ना ग्राफ, तो मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बहुत, क्योंकि इंग्लिश बहुत अच्छी थी हमारी, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ में नहीं आता. बहुत कोशिश कर ली, मैं बार बार भूल जाऊँ हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है. फिर एक दिन मैंने अपनी टेक्निक से याद रखा, वो टेक्निक आपको बताता हूँ, कि मैंने ये याद रखा कि ये वाई है ना, वाई वाई का वर्टिकल का वो दिन था और आज दिन है, मुझे हमेशा याद है. अब ये वर्टिकल हो गई तो बट वैसे कि हॉरिजॉन्टल होगी. मुझे ये याद था कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वो अच्छे से याद था, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंफ्यूजन होता था. तो फिर मैंने, देखो इसमें लॉजिक नहीं होता, इसमें रीज़न नहीं होता, टेक्निक में लॉजिक नहीं होगा. ये नॉनसेंस है जो मैंने चीज़ याद रखी, लेकिन मुझे याद तो रह गई ना कि वो ठीक है, वर्टिकल का वाई, ठीक है, वाई एक्सिस का वाई और वर्टिकल का दोनों का ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया. समझ में आया? तो ये वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है. एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है और वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन कहा जाता है, ठीक है. ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन, ठीक है. ओरिजिन का एक्चुअली मतलब होता है वहाँ से शुरुआत हो रही, तभी हमने वहाँ पे ज़ीरो लिखा है, देखो, ठीक है. तो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को ज़ीरो नहीं बोलते, पॉइंट ज़ीरो नहीं है, पॉइंट का नाम है ओरिजिन. ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है, ठीक है, कि वेयर द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट ईच अदर या इंटरसेक्ट ईच अदर, उस पॉइंट का नाम क्या है? उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन. तो सबसे पहले एक प्लेन के अंदर दो लाइनें टकरा रही है, ठीक है, दो लाइनें टकरा रही है तो आपको चार पार्ट मिल रहे हैं, उसका नाम है क्वाड्रेंट. दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड. और दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन, ठीक है.
यहाँ पे राइट हैंड साइड आपका x आएगा, यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये y आएगा, ये y कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, अब हमेशा याद रखना जो कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है ना वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, और जो विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है उस पर पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, ऊपर की तरफ भी देखो, ये विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है, वहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ पे क्योंकि इस लाइन को ऐसे अगर देखोगे ऐसे तो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, राइट साइड में पॉजिटिव। इस लाइन में भी लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव। अब तुमने बचपन में कभी ग्राफ देखा है? तो हमेशा हमको स्कूल में टीचर्स जनरली कैसे करवा देती हैं, कहीं पे भी, ट्यूशन पे भी, स्कूल में भी, आपको 5 नंबर यहाँ लिखवा दिए, 5 नंबर यहाँ लिखवा दिए, आपको 5 नंबर यहाँ लिखवा दिए, 5 नंबर नीचे लिखवा दिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। आप यहाँ पे 5 नंबर लिखो या 2 नंबर लिखो और यहाँ पे एक भी नंबर ना लिखो, चलता है। आपने यहाँ पे 10 नंबर लिख दिए, यहाँ पे खाली 2 ही नंबर लिखे, चलता है। तो आप बोलोगे सर बचपन में ऐसे क्यों करवाया था? क्योंकि बचपन में बच्चे को समझ नहीं होती है, उसको समझ नहीं आता कि कब कितने नंबर लिखने पड़ेंगे, तो उसको एक तरह से रटवा दिया जाता है कि 5 यहाँ लिख दे, 5 यहाँ लिख दे, या 10 यहाँ पे लिख दे, 10 यहाँ लिख दे, 10 ऊपर लिख दे, 10 नीचे लिख दे। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपके एक्स एक्सिस के नेगेटिव नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब आप बोलोगे सर रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगी? वो क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पॉजिटिव वाई एक्सिस के ये पॉजिटिव नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ये क्या है? नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये पूरा साथ में एक्स एक्सिस है, ये पूरा साथ में वाई एक्सिस है, लेकिन ये वाला पार्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये वाला पार्ट नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। समझ में आया? क्लियर है ये इतना? अच्छा, दोनों लाइंस, इस लाइन को क्या कहा जाता है? एक्स एक्सिस। इसका दूसरा नंबर नाम क्या है? इस एक्सिस को क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। और दोनों लाइनें जब टकरा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो टोटल कितने पार्ट्स हो रहे हैं? उन पार्ट्स को क्या कहा जाता है? और क्वाड्रेंट हमेशा यहाँ से चालू होता है, कहीं से भी चालू नहीं होता, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। हमेशा आपके पास क्वेश्चन में इस तरह नंबर दिया होगा ब्रैकेट के अंदर 2 3। ठीक है, 2 3, इसे ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है या इसे कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट्स। हमेशा इस ब्रैकेट का रूल होता है कि पहला नंबर एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, दूसरा नंबर वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। क्या? पहला, देखो साथ में ये क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेट्स। लेकिन अकेला अकेला पहला नंबर हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है और दूसरा नंबर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। लेकिन भाई इनकी छठी हो गई है, इनका नामकरण हो गया है। ठीक है, पैदा होने के बाद 6 दिन के बाद नामकरण होता है ना, नाम रखा जाता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट का नाम रखा हुआ है, उसका नाम है एब्सिसा। एब्सिसा, ठीक है, अटपटा नाम रखा है। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट का नाम सिंपल रखा है। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट का नाम मैं तुमको अभी याद दिलवा देता हूँ। ये वाई और कॉ निकाल दो, ये उसका दूसरा नाम है। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट का नाम है एब्सिसा। एब्सिसा, ठीक है, ये आता है, ये काफ़ी बार आता है। काफ़ी बार आपसे ऐसे पूछा जाएगा -5 2, ये क्या है? कोऑर्डिनेट से। इसमें वो पूछा जाएगा व्हाट इज एब्सिसा। तो आपको एब्सिसा का मतलब ही नहीं पता होगा, तो खाली आपको देख के लिखना है, लेकिन आपको एब्सिसा का मतलब पता होना चाहिए। समझ में आया? इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव पोर्शन ही आने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो जो चैप्टर 4 में ग्राफ जो आपको करना है उसकी प्लॉटिंग आपको यहाँ सीखनी पड़ती है। ठीक है, प्लॉटिंग कैसे करते हैं। अब प्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे जानवी मैडम, प्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे -5 2 है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको बोला जाएगा कि -5 2 ग्राफ में कहाँ आता है। क्या? -5 2 ग्राफ में कहाँ प्लॉट होगा, उसको कैसे प्लॉट करोगे? देखो, अब पहला नंबर
x का होता है, दूसरा नंबर मतलब पहला नंबर आपको x एक्सिस में से ढूंढना है और दूसरा नंबर आपको तो पहला नंबर -5 है, वो x एक्सिस में कहाँ है, ये रहा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं कर देना है। अच्छा y का कौन सा नंबर है, y का नंबर 2, ठीक है। तो आपको पॉइंट कहाँ करना है, जहां पर भी पॉइंट करोगे ना उसके सामने -5 और 2 होना चाहिए, उसके सामने -5 और 2 होना चाहिए। तो मैं पॉइंट कहाँ करूंगा, x का -5 है, ठीक है, और y का क्या है, y का 2 है, ये -5 और ये 2 दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये पॉइंट जो है ना ये है आपका -5 2 का, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट -5 2 जो है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट के हमेशा दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। देखो हमेशा याद रखना, ग्राफ के अंदर जहाँ पॉइंट होता है ना उसके सामने दो नंबर होते हैं, एक नंबर x का होता है, एक नंबर y का होता है, साथ में उसे कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। -5 2 क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, या इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पैर, पैर है ना, दो नंबर का पैर है, ठीक है, इसे ऑर्डर्ड पैर कहा जाता है या इसे कोऑर्डिनेट कहा जाता है। कोऑर्डिनेट होता कहाँ है, जहाँ पर पॉइंट होता है, और कोऑर्डिनेट होता क्या है, उस पॉइंट के सामने ग्राफ के अंदर, प्लेन के अंदर जहाँ पे पॉइंट बनता है उसके सामने हमेशा दो नंबर होते हैं, एक x एक्सिस का होता है, एक y एक्सिस का नंबर होता है। तो इस पॉइंट के सामने आपका x एक्सिस का नंबर -5 है और इसी पॉइंट के सामने y एक्सिस का नंबर कौन सा है, 2। समझ में आया। जैसे सपोज कर लो आपका दूसरा नंबर है 1 और 6, तो x का नंबर है 1, y का नंबर है 6, ठीक है। तो x एक्सिस पे 1 कहाँ है और y एक्सिस में 6 कहाँ है, ठीक है। x एक्सिस का 1 ये वाला, y का, और यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा पॉइंट, ठीक है। पे अटेंशन हियर, ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे। इस पॉइंट के सामने देखो x का 1 है और y का 6 है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। हमेशा पॉइंट के सामने ग्राफ के अंदर दो नंबर होंगे, एक x का नंबर होगा जो x कोऑर्डिनेट है, जो एब्सिसा है, और एक y का नंबर होगा जो y कोऑर्डिनेट है, जो जिसका नाम है ऑर्डिनेट। इज दैट क्लियर, समझ में आया। चलो